नमस्कार। आज चर्चा करेंगे सूर्य के होने जा रहे कर्क राशि में गोचर की। 16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। क्या है खास? वर्षों के बाद बनने जा रहे इस योग में जहां पर सूर्य और गुरु कर्क राशि में विचरण करेंगे, क्या फल होगा, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी के जीवन में कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये अद्भुत योग है जो किसी के पत्रिका में शुभ योग निर्मित करेंगे, किसी को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और करियर में उन्नति प्रदान करेंगे। तो किन्हीं जातकों के लिए ये संघर्ष और संकट से भरा हुआ समय रह सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। ग्रहों की स्थिति को देखी जाएगी, उनके फलाफल को देखा जाएगा और न केवल विश्लेषण किया जाएगा अपितु अचूक उपाय जो इस समस्या से आपको निजात दिला सके, या अगर कुछ शुभ फल मिल रहे हैं उस शुभ फलों में कैसे वृद्धि हो सके, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य का गोचर अमूमन होता रहता है महीने में, लेकिन जब सूर्य का गोचर किसी विशेष राशि में हो और खास करके गुरु के साथ हो तो योग विशेष बन जाता है। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना, इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। यहीं से दक्षिणों यहीं से देवताओं की जो दिन है वो प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। कर्क राशि में गोचर से कुछ महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट्स निकल करके सामने आते हैं। उदाहरण तरह समझना होगा कि कर्क राशि जो है वो जलीय राशि है, सूर्य जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह है। जब जलीय राशि में सूर्य जाएंगे तो क्या होगा, एक वाष्प का निर्माण होगा, जिसके तहत कुछ के जीवन में तो ये अच्छा है, कुछ के जीवन में यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपसे निवेदन होगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चूंकि ये चैनल अभी नया है, अभी कुछ ही मेंबर जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन होगी कि सपोर्ट करें आप चैनल को ग्रोथ कर दिलाने में, ताकि आपके पास ग्रहों से जुड़े, नक्षत्रों से जुड़े और आपके भविष्य फल कथन से जुड़े प्रिडिक्शंस हम आप तक पहुंचाते रहे। वैसे भी अब ये ज्योतिष विज्ञान विलुप्ति के कगार पे है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के अवधारणाएं उत्पन्न हो रही है। और वो लोग कौन है? जो लोग ना तो संस्कार को मानते हैं ना संस्कृति को मानते हैं। तो जितने लोग बचे हैं जिनके भीतर अभी भी मानवता जीवित है और वो संस्कार, अपने कुल, परंपरा और सनातन धर्म के प्रति सजग और सचेत हैं, वैसे भाइयों से और मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र बंधु के पास शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां उनके भी जीवन में उन्हें प्राप्त होती रहे। तो अब शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत किसके भाग्य में क्या आ रहा है इस गोचर फलस्वरूप। तो जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि जलीय राशि में सूर्य का अग्नि प्रधान ग्रह का गोचर होने वाला है। मेष राशि के पत्रिका में सूर्य चौथे भाव में संचरण करने वाले हैं। चौथा भाव माता का है, भूमि का है, सुख का है और आपके प्रॉपर्टी का है। अब चौथे भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो वो अपने राशि से, सिंह राशि से यानी पंचम स्थान से चौथे स्थान में जाएंगे, अपने से 12वें स्थान में। तो यहां पर बैठे सूर्य की सीधी दृष्टि आपके दसम स्थान पर होगी। चौथे भाव में सूर्य को दिशा बल प्राप्त नहीं होता है, 10वें घर में सीधा सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है, परंतु सूर्य की जो दृष्टि है वो दसम, जो कि आपका
कर्म है, जो आपकी प्रसिद्धि है, जो आपका स्टेटस है, उस पर जा रही है। अद्भुत संयोग बन रहा है। खास करके अगर मेष राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर केवल थोड़ी सी सजगता अपनी माता की सेहत के प्रति रखना है। चौथा भाव आपके परिवार का भी है, तो वहां पर थोड़े से जो सूर्य की ऊर्जा के कारण, सूर्य की उष्णता के कारण जो वहां का वातावरण थोड़ा सा गर्म होगा, उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। साथ ही सूर्य की दृष्टि आपके करियर हाउस पर जाएगी। नए प्रोजेक्ट, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा बॉस से, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके पदाधिकारी, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है और जब कहीं पर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां का जो बॉस है वो सूर्य को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जब सूर्य की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर जाएगी तो जाहिर सी बात है, सरकार, सम्मान और रोजगार, इन तीनों में आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिजल्ट निकल के आने वाला है। खास करके इसमें एक चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा, 20 जुलाई को, 16 जुलाई को सूर्य का गोचर हो रहा है, लेकिन ये और महत्वपूर्ण तब हो जाएगा जब 20 जुलाई को सूर्य जो है वो पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। क्यों विशेष है ये? देखिए, ग्रहों के राजा जो हैं वो सूर्य हैं और नक्षत्रों के राजा जो हैं वो 27 नक्षत्रों में वो पुष्य नक्षत्र है। तो जब ग्रहों के राजा नक्षत्रों के राजा के स्थान पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ चमत्कार ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम अभी चर्चा कर रहे थे मेष राशि वालों के लिए, और ये यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेंगे कि ये आप अपने चंद्र पत्रिका से और लग्न पत्रिका से दोनों से देख सकते हैं। तो अगर दोनों को बैलेंस करके मिला करके देखेंगे तो आपको इसकी सटीकता और ज्यादा प्रामाणिकता के साथ मिलेगी। तो यहां पर बैठे रोजी रोजगार के लिए, खास करके कैरियर के संदर्भ में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, खास करके गुरु की दृष्टि से और जो है शुभ बना रही है। गुरु के साथ सूर्य जो मान सम्मान का प्रतीक बन जाता है, तो आपके लिए ये संचरण बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल पर्सनल तौर पर अगर देखा जाए तो सेहत, अपने माता का सेहत का ध्यान रखें, परिवार में संवेदनशीलता जो है उसको बनाए रखें, किसी प्रकार की जो है बहस या किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से बचने का प्रयास करें। मिला जुला करके ये समय जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 32 दिनों की अवधि होगी। 32 दिनों के लिए आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन से जुड़े हुए सुख तो आप बेशक ले सकते हैं। वैसे लोग जो भूमि, मकान, वाहन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। बच्चों की स्टडी के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, तो अब बच्चों के हायर एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो ये समय अच्छा रहने वाला है। खास करके अगर बच्चे को एडमिशन दिलाना हो या किसी कोचिंग या दूरस्थ स्थान पर जाना हो तो ये समय भी अच्छा है। खास करके स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। अब उपाय के तौर पर बात करें तो मेष राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर, क्योंकि सूर्य जो है वो पंचमे से हैं, तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ में सुबह में सूर्य के लालिमा के साथ जो है सूर्य देव को अगर वो अर्घ देते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा साबित होने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है वो चतुर्थ के स्वामी है। भूमि, मकान, वाहन के सुखदाता सूर्य हैं। सूर्य जो है वो चले जाएंगे अभी गोचर स्वरूप तीसरे भाव में, जहां पर गुरु पहले से विद्यमान है। तीसरा भाव किन चीजों का है? तीसरा भाव पराक्रम का है, तीसरा भाव साहस का है, तीसरा भाव अथॉरिटी का है, तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहनों का है। अब यहां पर सूर्य जब गुरु के साथ बैठेंगे तो आपके साहस में वृद्धि करेंगे, नए पराक्रम के आयाम जुड़ेंगे आपके जीवन में। केवल जो है वो सावधानी थोड़ी सी रखनी होगी कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद आपके ना हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा सूर्य जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह है, तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से अगर जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, देखिए ग्रह के प्रकार होते हैं। जब ग्रह की संज्ञा शुभ में ना हो करके थोड़े से जो क्रूर या जो है जिसको क्या कहे गहरे प्रभावी अगर ग्रह हैं, तो वो
प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं, लेकिन जब बात पर्सनल लाइफ की आए, रिश्तेदारों की आए, तो वहां पर से चीजें थोड़ी सी डगमगाने लगती है। तो ऐसे में आप नियंत्रण बना करके रखें। अगर हो सके तो अपने भाई बहन सिबलिंग्स के लिए कुछ करें, उनको कुछ तोहफा दे सकते हैं, या तो अगर उन्हें अगर किसी प्रकार की जरूरत हो, किसी धन की जरूरत हो या कोई वस्तुओं की जरूरत हो, तो वो आप उन्हें दे सकते हैं। ये आपके इस गोचर को बैलेंस बना करके रखेगा। अब बात करते हैं वृष राशि में इस गोचर से उनके कैरियर और भाग्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सूर्य सुखदाता है, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और उनकी सीधी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर जा रही है। नवम भाव आपके अध्यात्म का है, नवम भाव आपके पिता का भी है। तो यहां से सूर्य की जो दृष्टि जाएगी तो पिता के सेहत पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा धर्म कर्म के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर यात्रा के योग अगर आप ढूंढ रहे हैं कहीं पर यात्रा करके, क्योंकि तीसरा भाव जो है छोटी यात्राओं का है, नवा भाव बड़ी यात्राओं का है। तो यात्राओं के अगर योग अगर आप ढूंढ रहे हैं, कहीं पर यात्रा करना चाहते हैं या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। साथ ही आपके भाग्य में आपको बिल्कुल समर्थन मिलेगा। केवल अपने पिता के सेहत पर ध्यान रखें। करियर की स्थिति को देखा जाए तो करियर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य से जुड़ करके अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और या किसी प्रकार के रिसर्च के पेपर के लिए ये समय आपके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, तो उपाय के तौर पर आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप सबसे ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। ये समय आपको संतुलन बना करके चलना होगा, तो ये समय आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों और लग्न के जातकों के पत्रिका में सूर्य देव का जो गोचर है वो धन भाव में होने जा रहा है। बहुत विशिष्ट। सूर्य पराक्रम के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे। क्या निष्कर्ष निकला, जितना मेहनत करेंगे उतना धन आएगा। साथ में इसकी शुभता में और वृद्धि देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। यहां पर सूर्य देव का और बृहस्पति का गोचर जो है आपके धन भाव में आपकी आर्थिक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में धन कमाने के, धन संचयन करने के लिए ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। बड़े निवेश से लाभ, बड़े प्रोजेक्ट से लाभ, कुटुंब से लाभ, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंबों का है, दूसरा भाव जो है वो वाणी का है। हाँ, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, दूसरा भाव वाणी का है, और सूर्य का जो नेचर है थोड़ा सा अथॉरिटिव है, थोड़ा सा रुआबदार है। वो दूसरों पर अपना आधिपत्य समझते हैं, दूसरों पर अपना अधिकार समझते हैं, राजाओं की तरह उनकी बोली होती है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उस तरह की निर्मित होगी, आपके बातों में वजन होगा। लेकिन ये भी संभव है कि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बातों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। क्या करना चाहिए, तो अपने वाणी पर संयम बरतें, निवेश पर ध्यान दें, धनार्जन करने पर ध्यान दें। यहां पर बैठे सूर्य की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। आवेश में आकर के ना वाहन चलाना है, ना किसी को प्रोत्साहित करना है, ना कहीं पर लड़ाई झगड़े के आसार आपको क्रिएट करने हैं, क्योंकि सब कुछ वाणी पर ही निर्भर करता है। तो यहां पर आपको थोड़ा संतुलन बना करके चलना है। ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना प्रयास, जितनी सरकरा उतना मीठा। तो जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है, और आपके लिए ये अच्छा है। उपाय के तौर पर क्या करें, तो उपाय के तौर पर आप सूर्य देव को जो है अर्घ्य दे सकते हैं। साथ में सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करें तो ये भी आपके लिए अच्छा है। साथ में अगर बात करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर सबसे विशेष होने वाला है। क्यों विशेष होने वाला है? क्योंकि अभी गुरु का गोचर उनके लग्न पर हुआ है जून के महीने में, और अभी सूर्य जो है वो आपके धन भाव के स्वामी का गोचर आपके लग्न पर हो रहा है ना विशेष। गुरु जहां कर्क लगन में, कर्क राशि में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वहीं पर सूर्य जो है वो धन भाव के स्वामी हैं। तो कर्क कर्क राशि वालों के लिए भाग्य और धन का संबंध सीधे जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है? तो आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ रहा है, आपके लग्न के साथ जुड़ रहा है। तो ये मौका बिल्कुल आपको नहीं गंवाना चाहिए। ये 32 दिनों की अवधि आपके जीवन में इस प्रकार के ऊर्जा को लेकर के आया है, इस प्रकार की ताकत। क्योंकि देखिए कर्क राशि वाले बहुत समझदार होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर इनमें चंद्रमा की थोड़ी सी इनबैलेंस अगर दिख जाए इनकी पत्रिका में, ये थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। और वैसे में साहस के प्रतीक सूर्य, ग्रहों के राजा, अगर लग्न में बैठे हो तो इनकी जो पर्सनैलिटी बनेगी अद्भुत। अब ये समय इनके जीवन में ऐसा रहेगा, जहां हाथ डाला वो हमारा। अपने अधिकार क्षेत्र को देखते हुए अगर ये कार्य करें तो बिल्कुल इनको इनका लाभ मिलने वाला है। केवल सावधानी कहां बरतनी है? सूर्य जो है वो ईगो दे देते हैं। आखिर ये जलीय राशि है, कर्क जलीय राशि है, और उस पे सूर्य का तपस आकर के लग्न में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सी जो है ऊर्जा अधिक हो जाएगी, वेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। और जानते हो आप कि वेपोरेशन होता है तो क्या होता है? थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो अपने एटीट्यूड पे, अपने वाणी पे, अपने अहम पर और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। ये समय पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैरियर में और धनार्जन में समय आपको लगाना चाहिए। जहां सूर्य जहां बैठ रहे हैं वहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव शुष्क भाव होता है, पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य का है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि थोड़ा सा आपको दाम्पत्य जीवन से लेकर के समस्याएं दे सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि है, बहुत अत्यधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य की ये दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा अहम का काम कर सकती है। तो अपने अहम को बचा करके रखें। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट ना हो, नहीं तो परिवार में दरार जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये आपका स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन वही चीज होता है ना कि जो लोग किसी कार्य को प्रतिदिन करते हैं तो उनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है, लेकिन जो लोग वैसे होते नहीं है, अगर उनका स्वभाव उस तरह का होने लगे तो सबकी पैनी नजर आप पर चली जाएगी। तो इसलिए आपको विशेष सावधान रहना होगा। मिला जुला करके ये जो गोचर है ये आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अगर आपको उपाय की बात करें तो अगर चंदन की माला मिल जाए, लाल चंदन की माला, उस माले पर आप 3 माला जो है आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें तो आपके लिए बिल्कुल ये समय जो है धनार्जन करने के लिए और प्रॉफिट देने के लिए बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो राशि है वो राशि है सिंह राशि। सूर्य की अपनी राशि, और गोचर किनका? सूर्य देव का। सूर्य देव अपनी राशि से 12वें स्थान पे यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ये समय इनके लिए विशेष है। 12वां घर किन चीजों का है और सूर्य क्या है, इनको समझना होगा। 12वां घर आपके व्यय का है, फिजूल की खर्च, कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, विदेश यात्रा का है और विदेश से जुड़कर व्यापार का है। कुछ मामलों में सूर्य का गोचर 12वें स्थान पे इनके लिए शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में ये गोचर इनके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। खास करके वैसे लोगों के लिए जिनके सेहत में कोई समस्या है या उनका कोई लीगल केस चल रहा है या लीगल कोई मैटर है,
ऐसे स्थिति में अभी जो है ये 32 दिनों का गोचर, क्योंकि सूर्य खुद हैं, वो लग्न के स्वामी हैं, उनके व्यक्तित्व हैं, उनके जीवन के संपूर्ण आधार, जिसको कहते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसकी प्राणवायु की बात की जाए, वो किसी भी पौधे का जन्म चक्र जो होता है उसमें जो बीज रूपी जो अंश है वो, और समस्त आपके जीवन चक्र का जो मूल है वो है सूर्य। लग्नेश ही वो ग्रह होते हैं जो समस्त पत्रिका को जो है संभाले हुए रहते हैं, वही निर्धारित करते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे में लग्न के स्वामी अगर 12वें स्थान पर बैठे हैं तो ये समय बिल्कुल अभी गोचर स्वरूप आपके लिए अच्छा नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक्सपोर्ट के नए नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। अगर फॉरेन में है तो प्रमोशन के चांसेस आपके बन सकते हैं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। लेकिन वहीं पर जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है, उनके सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। वहीं पर जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। और इन दोनों का जो मूल है क्या है, 12वां घर व्यय का है। अब आप या तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से जाएं या हॉस्पिटलाइजेशन के माध्यम से जाएं, खर्चे तो होंगे। ऐसे स्थिति में क्या करना है, सूर्य देव का निरंतर जो है आपको सूर्य देव की आराधना करनी है, सूर्य देव को अर्घ देना है। अगर हो सके तो रविवार के दिन अगर आप नमक का सेवन बंद कर देते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा जो है वो फल होगा, आपके प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। सूर्य 12वें स्थान में बैठेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि जो है वो 6ठे स्थान पर जाएगी। छठा स्थान जो है रोग रिपोर्ट इनका है। अब 6ठे स्थान पर सूर्य की जो दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, छोटे मोटे शत्रु निकल करके सामने आएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बारिश के मौसम में जो खेत में जो बिल होते हैं, छेद होते हैं, उसमें से मूसक या सर्प निकल कर जब पानी भर जाने के कारण बाहर निकल के आते हैं, उसी तरह इस समय आपके छोटे मोटे जो गुप्त शत्रु है वो भी निकल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, साथ में सूर्य की भी दृष्टि है। छठे घर में सूर्य की दृष्टि होना एक प्रकार से शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जितने निकल के आएंगे आपके लिए अच्छे हैं, कम से कम आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनका दमन और शमन कर लेंगे। इसी लेकर के कोई चिंता नहीं। केवल चिंता किस बात की है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखें, ऑयली फूड जंक फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करें। साथ ही आपको जो खर्च है, खर्च को इतने नियंत्रण, क्योंकि देखिए 12वां घर और 6ठा घर दोनों कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपने खर्च को नियंत्रण रखा तो क्या होगा, विशेष जो है अत्यधिक व्यय नहीं होगा, और अत्यधिक अगर व्यय नहीं होता है तो कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनेगी। तो मिला जुला करके ये जो समय है, तो ये समय आपके लिए संयम से काम लेने का है, धैर्य से काम लेने का है। आपके लिए ये गोचर अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं तो अगली राशि है कन्या राशि। कर्क राशि के बाद ये जो राशि है, इस राशि के लिए ये गोचर सबसे ज्यादा लाभप्रद रहने वाला है। कर्क राशि, कन्या राशि में गुरुदेव का सूर्य का जो गोचर है वो उनके एकादश भाव में होने वाला है, जहां पर गुरु पहले से विद्यमान है। 11वां घर क्या है, तो 11वां घर जीवन की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। 11वां घर रेगुलर इनकम का है। 11वां घर नेटवर्क सर्कल का है। 11वां घर कहीं ना कहीं आपके जीवन की जो है कनेक्टिविटी है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन का है। तो जब सूर्य आपके 11वें घर में गोचर करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क सर्कल में आपकी पकड़ मजबूत होगी, उनसे आपको लाभ होगा, क्योंकि 11वां घर लाभ है। कैरियर में आपको लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, किसी प्रकार की कोई रुचि है, इच्छा है, वो आपकी पूर्ण होगी। समस्या कहां आ सकती है, तो दो जगह। पहले, सूर्य चूंकि इस पत्रिका में द्वादशेष है, 12वें घर के स्वामी है, लाभ भाव में बैठे। सूत्र ये कहता है कि लाभ भाव एकादश भाव ऐसा भाव है जहां पर
पत्रिका के किसी भी भाव के स्वामी, चाहे वो छठे हो, आठवें हो या 12वें के हो, या नीच के ग्रह तक भी अगर विद्यमान होते हैं तो वो बाध्य होते हैं आपको शुभ रिजल्ट देने के लिए। यहां बैठे सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे इन मामलों में। यहां तक बात रही आपके व्यय के बारे में, क्योंकि वो 12वां घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आमदनी तो बढ़ेंगे लेकिन आपके व्यय भी बढ़ेंगे, तो व्यय को थोड़ा नियंत्रित करना है। दूसरे स्तर पर ये घर आपके बड़े भाई बहनों का है, तो जैसा हमने तीसरे भाव के प्रति विवेचना की थी कि ये भाव उग्र है, क्योंकि सूर्य का जो है तपस जो है वो अधिक बढ़ जाता है। तो जब सूर्य यहाँ पर जाएंगे तो रिश्ते जो हैं वो थोड़े से कसमकस में आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनसे जो है अपनी मधुरता को बनाए रखें। हो सके तो उन्हें किसी प्रकार का जो कोई गिफ्ट है आप दे सकते हैं, बिल्कुल आपको उनसे लाभ होगा। अधिकतर मामलों में आपको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके बड़े हैं और सूर्य एकादश भाव में है जो कि इच्छा पूर्ति का है, तो जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पर बैठे सूर्य की सीधी दृष्टि जो जा रही है वो आपके पंचम भाव पर जा रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये अगर समय है कि अगर किसी प्रकार के एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। और जहां तक बात रही सावधानी के लिए, तो सावधानी के तौर पर थोड़ा सा आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि जो है आपके उदर भाव पर जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा इस पर ध्यान रखें। मिला जुला करके ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर वही आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, साथ में सूर्य देव को अर्घ दें, आपके लिए ये गोचर मंगलमय होने वाला है। अगली राशि की तरफ हम बात करते हैं, तो अगली जो राशि बन रही है वो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूर्य देव, ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव का गोचर आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान पर होने वाला है, जहां पर सूर्य को दिग्बल पता प्राप्त होता है, यानी कि दिशा बल। सूर्य यहाँ के कारक माने जाते हैं। तो जब सूर्य सत्ता के, राजनीति के, पद के, प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के, सब के कारक हैं और वो दसम स्थान पर बैठ जाएं, जो कि दसम भाव खुद आपके स्टेटस का है, आपकी प्रसिद्धि का है, तो फिर कहना ही क्या है। ये गोचर सबसे अच्छा रहने वाला है आपके लिए, रोजी खास करके करियर से संबंधित जो है मामलों के लिए। करियर में प्रमोशन के आसार बन रहे हैं, साथ में आपके बॉस से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ये समय भी बहुत अच्छा है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति बिल्कुल जो है आपको प्राप्त होगी। और ये क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि गुरु के साथ सूर्य की युति बन रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा समय है आपके जीवन के लिए। अब यहाँ पर बैठे गुरु की जो दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है वो सातवें घर पर, चौथे घर पर जा रही है। चौथा घर किन चीजों का है? चौथा घर भूमि, मकान, वाहन का है, माता का है। यहाँ पर बैठे सूर्य की जो ऊर्जा है माता के भाव पर जा रहा है, थोड़ी सी यहाँ पर टकराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में आप अपने माता और पिता दोनों से ही सुबह उठ करके उनका आशीर्वाद लें। आपके लिए ये आशीर्वाद मानो साक्षात देवतुल्य है, ईश्वर आपको साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके पत्रिका में बन रही है। थोड़े से परिवार में कलह की जैसी स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा टकराव हो सकता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर दिशा बल प्राप्त होगा तो वो अपने सबसे मजबूती स्थिति में होंगे। तो ऐसे में थोड़े से अपने भीतर संयम बना करके रखना है और ऐसा मान के चलना है कि ये समय आपके जीवन में ऐसा काल है जहां पर केवल चुप रह करके ही अपने जीवन में जितनी सिद्धियां हैं, जितने भी आवश्यकताएं हैं और जो भी चीज की इच्छा है उसे आप पूर्ण कर लें। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आपको? तो यहां पर विशेष करके तुला राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर सूर्य देव को अर्घ दें। और साथ में हाँ, एक विशेष बात और,
सूर्य यहाँ पर विशेष क्यों हो जाते हैं तुला राशियों के लिए, क्योंकि सूर्य यहाँ इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी होकर 10वें भाव में बैठे हैं, तो जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो सूर्य देव को नित्य रूप से आप अर्घ दें, हो सके तो अर्घ देते समय तांबे के लोटे में हल्का कुम डाल करके और लाल मिर्च के 7 बीज अगर उसमें डाल करके आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 7 बार अगर अर्घ देते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और सुखद रहने वाला है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी ये गोचर बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव आपके पत्रिका में कर्मेश हो करके आपके भाग्य भाव में बैठे, तो यहाँ पर धर्म कर्म का योग आपके पत्रिका में निर्मित हो रहा है। वृश्चिक जो है आपका लग्न है, आपके पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी गुरु बन रहे हैं और गुरु और सूर्य का ये योग यानी कि केंद्र त्रिकोण का राज योग बन रहा है आपके नवम भाव में। नवम भाव भाग्य का होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके भाग्य का सबसे अच्छा समर्थन और सबसे अच्छा साथ जो है इसी कालखंड में आपको देखने मिलेगा। 5वां भाव आपके पूर्व जन्म का पुण्य है, भाग्य है मान के चलो वो, क्योंकि नवम से नवम भाव जो है वो पंचम भाव है, तो आपके भाग्य का भाग्य है। तो पंचम और नवम की स्थिति जो बन रही है आपके पत्रिका में ये अद्भुत है। साथ में उसी में अगर आपके करियर स्थान के स्वामी सूर्य वहां पर उपस्थित हो जाएं तो जो काम आपके अटक रहे थे, जिस काम के लिए आप लालाही थे, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो काम पूर्ण होने का समय आ चुका है। अपने भाग्य के बल पर अगर कोई किसी बड़े निवेश की प्रतीक्षा आप कर रहे थे तो आप निवेश कर सकते हैं। केवल आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए एक बार। उसके अलावा आपके जीवन में कर्म के लिए, धर्म के लिए, आय के लिए ये सबसे सुंदर और अच्छा समय है। क्या करना चाहिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उपाय तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपको उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ सूर्य देव को प्रसन्न किया करना बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, ताकि आप जितना प्रसन्न करेंगे सूर्य देव को मिठास उतनी ही आपके जीवन में आएगी। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है उनका जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है वो आप दिन में कम से कम 3 बार करें। जब तक से ये 32 दिनों के लिए ये गोचर रहने वाला है, जितना हो सके उतना अत्यधिक जो है आप लाभ ले सकते हैं। प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर नवे घर में बैठे सूर्य की दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव में जाएगी, और वैसे भी जो आपका लग्न है वो वृश्चिक है, मंगल का लग्न है। मंगल और वैसे भी ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, मेहनती होते हैं, और वहीं पर पराक्रम भाव में सूर्य का संबंध बन रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप करते जाएंगे। केवल अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ आप जो है लापरवाही बरतें। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, धनु राशि। धनु राशि के पत्रिका में कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि जिसके लिए आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा और बारीकी से इस चीज को समझना होगा। क्यों? क्योंकि धनु राशि में सूर्य देव का जो गोचर है वो अष्टम भाव में होने जा रहा है, जहां पर पहले से ही लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। हालांकि ये उनकी उच्च राशि है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव जो है, जो कि जीवन में संघर्षों को दिखलाता है, जो कि आयु का भाव है, जो गुण रहस्यों का भाव है, जो एक्सपेरिमेंट का भाव है, जो कि रिसर्च का भाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, जो गुप्त धन का भाव है, यहाँ पर सूर्य का गोचर होना बेहद खास हो जाता है। खास करके लग्नेश के साथ क्या योग बन रहा है, लग्न के स्वामी का संबंध सीधे भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बन रहा है। हालांकि ये अष्टम भाव में योग बन रहा है, लेकिन है बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छा योग बन रहा है ये कि भाग्येश और लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं। तो क्या होगा, अब यहां से आपके जीवन में अगर आप ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ करके काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ करके काम कर रहे हैं या उनसे उनकी शिक्षा ले रहे हैं, इसके अलावा अगर पेट्रोलियम से, माइनिंग से जुड़ करके अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे शानदार रहने वाला है। भाग्य का साथ बिल्कुल आपके कैरियर को मजबूत करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप सामान्य तौर पर हैं तो जीवन में आप महसूस करेंगे किसी भी कार्य को पूर्ण करने से पहले थोड़े से संघर्ष से आएंगे,
चोट चपेट की स्थिति थोड़ी सी बन सकती है क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े से सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बना करके रखें। भाग्य का साथ लग्न के साथ लग्नेश के साथ वो भी अष्टम भाव में, जिसकी सीधी दृष्टि धन भाव पर जा रही है, यानी किसी भी प्रकार से गुप्त धन मिलने के आसार बहुत ज्यादा मजबूत हो जा रहे हैं। वहीं पर सूर्य जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, नवे घर के स्वामी हैं और अपने घर से अष्टम भाव में बैठ गए। ये पिता के सेहत के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर पिता अस्वस्थ चल रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं पर उपाय स्वरूप क्या करना चाहिए आपको? सबसे अच्छा उपाय और सटीक उपाय है कि आप किसी तीर्थ स्थल पर या किसी मंदिर में जाकर के गुप्त दान करके आए, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, गुप्त चीजों का है। और अगर आप यहाँ पर गुप्त प्रकार से दान करके आते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। हर एक अरिष्टों से, हर एक प्रकार के संकट और बाधाओं से जिसकी चिंता आपको हो सकती है, उससे आपको रक्षा प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य की जो दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे स्थान पे, जो कि कुटुंब का है, वाणी का है। फिर से वही वाणी पर संयम बना करके रखें। वाणी से ही सब कुछ होता है। कभी कभी बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं और कभी कभी बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। हालांकि अष्टम भाव में गुरु साथ में बैठे हैं तो गुरु की भी दृष्टि धन भाव पर जा रही है, तो ये मिला जुला करके समय आपके धनार्जन के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सजगता, ये अगर आप बना करके रखे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको कमल गट्टे के माला से आप माफी चाहूंगा, लाल चंदन के माला से आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का कम से कम 3 माला का जाप करना चाहिए। सूर्य देव को जब भी अर्घ्य दें आप, लाल पुष्प, कुमकुम और तांबे के लोटे से जल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो राशि है वो राशि है मकर राशि। मकर राशि में सूर्य देव का गोचर सीधे तौर पर सप्तम भाव पर हो रहा है, जहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अब जो है सूर्य इनके पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी होकर के 7वें घर में बैठे। 7वां घर किन चीज का है? 7वां घर दाम्पत्य जीवन का है, पत्नी का है या पति का है। 7वां घर पार्टनरशिप का है। 7वां घर पब्लिक कनेक्शन का है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 7वां घर सबसे मजबूत हो जाता है किसी राजनेता के लिए, क्योंकि 7वें घर से जुड़ के ही वो पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के उनको सपोर्ट मिल पाता है। तो 7वें घर में सूर्य का होना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य को यहाँ 7वें घर में शनि को दिशा बल प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति कितनी अच्छी है या कैसी है। अब सूर्य जैसे गर्म प्लैनेट, जब मैंने कहा कि कुछ भाव जो होते हैं पत्रिका में शुष्क होते हैं, खास करके वैसे भाव जिन भावों से रिश्ते जुड़े होते हैं। कौन कौन से भाव हो जाते हैं वो? चौथा भाव, पंचम भाव, साथ में आपका 7वां भाव। ये भाव ऐसे हैं कि जहां पर आपको विशेष ध्यान रखना होता है, खास करके जब क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह जब यहाँ पर विद्यमान हो जाते हैं तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा, वो जो रिश्ते हैं जो कि बहुत बारीक रिश्ते हैं, उनको उलझाने में, सुलझाने में नहीं, उलझाने में आपको इंगेज कर सकते हैं। मतलब कि वो अब समेटने में ही आपका सारा समय चला जाएगा। अगर आपने उसको अच्छे से काउंटर नहीं किया तो वो उलझता चला जाएगा। तो 7वें घर में सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। सूर्य देव को यहाँ पर आपको उनका उपाय करना चाहिए। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी शांति बनानी होगी। हो सकता है कि प्रोवोकेशन आपको आपके सामने से मिल जाए, लेकिन आपको शांत रहना है, क्योंकि ये पत्रिका आपकी है। ये गोचर आपके पत्रिका से देखी जा रही है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड की या आपकी वाइफ की पत्रिका दूसरी राशि की हो, उनके पत्रिका के अनुसार सूर्य का गोचर अलग तरीके से चल रहा हो। लेकिन ये जो राशि है, ये जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये आपके राशि से। तो सबसे ज्यादा सजग आपको रहना है। केवल ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रोवोक करें, लेकिन आपको संयम बना करके चलना है। ये समय आपके जीवन में आपके धैर्य को चेक करने का, टेस्टिंग करने का समय है। आप इसको निभाएं, इसको काउंटर करें, इसको संभालें, आपके लिए
मिला जुला करके 32 दिन जो है वो परीक्षा की घड़ी रहने वाली है। हालांकि गुरु की उपस्थिति यहाँ पर है, गुरु सूर्य की युति बन रही है, तो मिला जुला करके ये समय जो है आप बैलेंस कर लेंगी और कर सकते हैं आप, इतना तो जरूर विश्वास है। ईश्वर का नाम लेकर के इसको बैलेंस करें आप और अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर सीधे लग्न पर पड़ रही है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये समय बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। एक अजब अलग प्रकार की जो है आपकी पर्सनैलिटी निर्मित होने वाली है। समाज में जहां जाएंगे वहां पर आपका दबदबा बना रहेगा। जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस करियर में आप हैं, उस करियर में आपकी जो है वाहवाही होगी बिल्कुल। और आपका एक जो है ऑरा जो है वो बोल्ड प्रकार से निर्मित होगा, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आपको? तांबे के लोटे में 7 मिर्च के दाने, लाल मिर्च के दाने को डाल करके कुमकुम के साथ आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि के पत्रिका में सूर्य देव का ये जो गोचर है ये छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव शत्रुओं का है, छठा भाव बीमारियों का है, छठा भाव कर्जे का है, छठा भाव प्रतियोगिता का भी है। कुछ मामले में ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि छठा भाव जो है वो प्रतियोगिता का है और सूर्य जब छठे भाव से गोचर करेंगे तो वैसे व्यक्ति, वैसे स्टूडेंट्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोग जो कोर्ट कचहरी के केस में उलझे हुए हैं, वैसे लोग जो किसी भी कानूनी अड़चनों से लड़ रहे थे, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए भी ये समय बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बीमारियों का है। तो यहाँ पर पेट से जुड़ी हुई समस्या और नेत्र से जुड़ी हुई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। डाइट पे मेंटेन रखें, अपने मेडिटेशन को देखते रहें, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। तो यहाँ पर बैठे जो है आपको थोड़ी से ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की शिकायत भी दे सकते हैं। हालांकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो कोशिश यही रहेगी गुरु की तरफ से कि आपके जो समस्याएं हों उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन फिर भी अपनी सावधानी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर बैठे सूर्य देव का जो गोचर है 12वें स्थान में कनेक्ट कर रहा है, जो कि विदेश जाने के लिए या किसी जो है जॉब के लिए, अगर आप विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं उस हिसाब से ये अच्छा रहने वाला है। सूर्य आपके पत्रिका में 7वें भाव के स्वामी होकर के छठे घर में बैठे हैं, यानी कि सूर्य अपने घर से छठे में होकर के बैठे हैं। तो थोड़ी सी जो है आर्ग्यूमेंट्स वाली स्थिति बन रही है आपके पर्सनल लाइफ में, तो उस चीज को आपको संभाल करके चलना है। सूर्य के लिए अगर आप हो सके उपाय के तौर पर तो गेहूं का दान आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, मीन राशि, जो कि अंतिम राशि है। मीन राशि में सूर्य देव का जो गोचर है वो आपके पंचम स्थान पर हो रहा है। विशेष क्या है? तो लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठ गए। अब कहना ही क्या, जब लग्नेश पत्रिका में उच्च के हो तो और विशेष प्रकार के कोई योग और दुर्योग को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लग्नेश अगर बली स्थिति में है तो कुंडली के लगभग दोषों से लड़ने की क्षमता तो आपको प्रदान करते हैं। जिस तरह से कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो आपके जीवन से लगभग 90% दोषों को समन करते हैं, 1.25 लाख दोषों को समन करते हैं और आपके हर संकटों से रक्षा करते हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न के स्वामी हो और वो साथ में उच्च के होकर के पंचम भाव में विराजमान हो तो फिर कहना ही क्या, मतलब कि समस्या बहुत कम है। अच्छा ही अच्छा है आपके जीवन में, करियर को लेकर के, धन को लेकर के, इनकम को लेकर के, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर जा रही है, आपके जो है सप्तम आपके भाग्य भाव पर जा रही है, आपके एकादश भाव पर जा रही है और आपके लग्न पर जा रही है। यानी कि चारों तरफ से आपके लिए लाभ ही लाभ है। केवल क्या देखना है? तो केवल देखना है भोग पर सावधानी। देव गुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाएं तो थोड़े से मधुर व्यंजन, खास करके मीठा, लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। और खास करके ये गुरु आपके पत्रिका में छठे भाव के स्वामी होकर, रोग के भाव के स्वामी होकर उधर भाव में बैठ गए, तो क्या होगा, पेट से जुड़ी हुई समस्या बन सकती है, उधर रोग सामने आ सकता है। अगर पहले से आप पीड़ित है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। डाइट मेंटेन करके रखें, आपके लिए बहुत अच्छा है।
स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो शिक्षा का है, अगर खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ताकि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अगर विदेश जा करके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। ठीक है, मिला जुला करके ये समय अच्छा है। अगर आप वयस्क हैं, आपके संतान है, तो संतान को थोड़ी बहुत जो है सेहत से जुड़ी समस्याएं मिल सकती हैं, तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, वो भी सूर्य की लालिमा के साथ तांबे के पात्र में। आप लाल कुमकुम डाल करके, आप लाल पुष्प डाल करके सूर्य देव को अर्घ दें। आपको देना है गायत्री मंत्र के साथ। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नियमित रूप से पाठ करें। अगर पेट से जुड़ी हुई समस्या अगर आपको रहती है या सेहत से जुड़ी हुई समस्या रहती है, तो आपको गायत्री मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने सभी के पत्रिका में 16 तारीख को होने जा रहे सूर्य देव के गोचर का प्रभाव तो बता दिया। साथ ही हमने प्रयास किया कि उनसे जुड़े हुए उपाय बता दे। अगर किन्हीं को आवश्यकता है, जिनके पत्रिका में ये गोचर शुभ फल लेकर के आ रहा है, उनके लिए तो ये समय ऐसा है कि सूर्य देव को जितना प्रसन्न कर लें, आपके लिए उतनी चांदी। अब बात रही जिनके जीवन में ऐसे योग निर्मित हो रहे हैं जो कि अच्छे नहीं है, उनके लिए है कि सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव से क्षमा प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर ये समय आपके लिए जो है न्यूट्रल रहे, ऐसी हम कामना कर रहे हैं। हालांकि बहुत विशेष किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गोचर ही हो रहा है गुरु के साथ। इस गोचर से बहुत विशेष किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य बना करके इस वीडियो को देखा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आगे भी ये वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक जो वीडियो हो वो आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है या कोई कंफ्यूजन हो रहा है इस पूरे वीडियो के माध्यम से, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं पर्सनली जाकर के आपके प्रश्नों का जो उत्तर है मैं वहां पर आपको दे सकता हूं। अगर किन्हीं बंधुओं को अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो एक बार आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपकी पत्रिका जो है वो विश्लेषण कर दी जाएगी और आपको आपकी समस्या से अवगत कराते हुए उनके उपाय से भी आपको रूबरू कराया जाएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्रनामा पर ऐसे जुड़े रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि ये चैनल हो सके लोगों के जीवन से जो समस्याएं, देखिए हम सबके जीवन की समस्याएं को तो दूर नहीं कर सकते, या सबके पत्रिकाओं का भी विश्लेषण नहीं कर सकते। हाँ, प्रयास ये कर सकते हैं कि हमारे माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा हो, कोई सुधार आ रहा हो, तो हमारे लिए यही हमारा उपहार है, यही हमारे लिए सब कुछ है कि जो हमने मानव समाज के लिए और इस सनातन धर्म के लिए हमने अगर कुछ कर पाया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारी प्रगति है, हमारी जो विजय है, ये सब कुछ यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।